हेलो एंड वेलकम गाइस। इस चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम पुनः देखने वाले हैं एसबीपी एप्लीकेशन पर जो एमी का रजिस्ट्रेशन जैसे कंप्लीट किए थे और एमी का प्रोफाइल सेट कर रहे थे, उस वीडियो का पार्ट 3 हम देखेंगे इस चैनल पे। तो चलिए हम दोबारा उसी पोजीशन पे हम जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आज पूरा टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, आधा अधूरी जो ज्ञान होती है वो ज्ञान को बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखें जरूर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे पोटेंशियल्स, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर हम जो कर रहे थे ए बी बी का, यहाँ पे हमने अधूरा किया था। एजुकेशन वर्क कंप्लीट कर चुके थे, फैमिली प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके थे, इनकम प्रोफाइल ये भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्रेडिट प्रोफाइल देखेंगे। तो देखिए, क्रेडिट प्रोफाइल यहाँ पर जैसे ही क्रेडिट प्रोफाइल पर टच करेंगे आपको यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे शो करेगा और ओनली यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपल यहाँ पे हम प्लस का ऑप्शन हम दबाएंगे जैसे पहले करते थे उसी टाइप से। ये जो है इनकम, ये जो है इनकम प्रोफाइल जो है किसका बना रहे हैं हम, उस दीदी का बना रहे हैं, ताकि ये हमें जानकारी मिल सके कि क्या वो पहले से कोई लोन ऋण वगैरह लिए हुए थे उसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट सोर्स लोन का। तो वो दीदी जो है हमारी महिला समूह के जो दीदी लोग होते हैं वो ऋण कुछ लिए होते हैं, इसलिए ये जरूरी है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको दिखा रहा है। देखिए, अगर वो किस थ्रू से वो ऋण लिए थे, देखिए बैंक बैंक है, कॉर्पोरेटिव सिक्योरिटी है, फैमिली फ्रेंड से लिया हुआ था, या फिर वो खुद एस एच जी वी ओ सी एल एफ से लिया था। तो यहाँ पे एस एच जी वी ओ सी एल एफ ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हम टच कर देंगे सिंपल सी। टच करने के बाद यहाँ पर देखिए, बिजनेस पर्पज के लिए लिया था या फिर पर्सनल वो लिया था, उसका टाइप क्या है, वो बिजनेस करने के लिए लिया था या फिर वो ऐसे ही अपना घर का काम के लिए लिया था, पर्सनल लिया था। तो ये जो दीदी है वो पर्सनल लिए थी, बिजनेस के लिए नहीं लिए थी। तो हम यहाँ पे हम पर्सनल कर देते हैं। अब देखते हैं ये जो डेट ये कब ली थी। हो सकता है 1 साल पीछे, हो सकता है 2 साल पीछे। तो हम यहाँ पे 2020 पे हम टच करेंगे और ये पिछली बार की तरह वो 2016 में ज्वाइन की थी। तो वो ली थी 2018 पे। 18 पे हम यहाँ पे जानकारी के लिए हम यहाँ पे आज ही का डेट लगा देते हैं, 2 मई, 2 मई लगा देते हैं यहाँ पे। लगाने के बाद यहाँ पे अमाउंट बोल रहा है कितना वो ऋण ली थी। तो वो 10,000 ली थी, ठीक है। 10,000 यहाँ पे लगा दिए। उसका इंटरेस्ट क्या था, जो एनुअल इंटरेस्ट है वो क्या था। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एनुअल यानी कि सालाना इंटरेस्ट हमारे एसपीपी में भी है। कोई कोई दीदी लोग 2 रुपया हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन प्राय हम देखे हैं जहाँ भी 1 रुपये का दर पे ही लिया है। तो ये हमारा जो है इंटरेस्ट 12% ही होगा मंथली का। अगर देखिएगा 1000 पे अगर 100 पे 1 रुपया है तो ये 12 महीना पे 12% ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉलमेंट मंथली वो कितना रुपया वीओ में या फिर एसएचजी अपना समूह में पैसा वो जमा करती थी। तो ये अगर पूरे साल अगर नहीं किया और ये 1,000 करके 1,000 करके पर महीना जमा कर रही थी, उस हिसाब से ये 10 महीना जाएगा दोस्तों, ये 10 महीना जाएगा। अगर इसका देखें 12% के हिसाब से हम अगर 10,000 को हम यहाँ पे देखेंगे, तो चलिए हम कैलकुलेशन करके हम दिखा देते हैं इसको। यहाँ पे आए हम और ये कैलकुलेशन का खुल चुका है। ये 10,000 हमने लिख लिया है। इसको हम 12% इसका हम निकालेंगे सालाना का, ठीक है। तो हमारा ये जो है 12% के दर पे हमारा ये 1,200 रुपया निकलता है, ठीक है। 1,200 रुपया अगर निकलता है और वो 10 महीना में अगर वो कंप्लीट करती है, तो ये जो है उसका 200 रुपया बचत होगा दोस्तों, क्योंकि वो 10 महीना में वो पैसा कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है, 10,000 का अगर 1% देखा जाए तो 100 रुपया होगा। 1,000 का 100 रुपया हो रहा है, तो 10 महीना में वो कंप्लीट कर रही है, तो वो 11,000 वो जमा कर रही है। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको सिंपल सा, 200 रुपया माइनस सालाना का तो 12% है, लेकिन ये 10 महीना में कंप्लीट कर रही है, उस हिसाब से 2 महीना का उसका जो है ब्याज नहीं लगता है। दीदी लोग का समूह में अक्सर प्राय देखा गया है। तो हम इसको हम गुना कर देंगे 10,000 से। 10,000 से सॉरी, ये इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे हम 10,000 से, तो ये 11,000 हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 महीना से, तो सिंपल से यहाँ पे हमारा निकल गया 1,100 रुपया। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल से लिख देंगे 1,100 रुपये।
क्योंकि वो 10 महीना में कंप्लीट करने जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे 1100 लिखे। उसके बाद यहाँ पर देखिए करंट आउटस्टैंडिंग, अगर बकाया अभी तक अगर बचे रहता, जब आप लोन सिक्योरिटी उसको पास करा रहे हैं एसबीपी का, तब वो ऋण में पहले से डूबी हुई रहती, ऋण में पहले से रहती, तब यहाँ पे उसका कितना पैसा जो बचा है और अभी तक दे नहीं पाई है, चुका नहीं पाई है, वो पैसा को हम यहाँ पे डाल सकते थे। तो आउट गोइंग में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट कर चुकी है अपना रिपेमेंट। और ये जो है डेट कब वो कंप्लीट की उसका हम यहाँ पे दिखाएंगे। मई में, जबकि 2018 मई में वो जब ली थी ऋण, तो 10 महीना में कब होगा, मार्च में उसका कंप्लीट हो जाएगा। मार्च मंथ में उसका कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ हमने लगा दिया 10 महीना कंप्लीट हो रहा है मार्च महीना में। उसके बाद अब इसको हम सेव कर देंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा आपका, ये हम सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो पैसा बकाया अभी तक उसके पास नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंडिचर डिटेल्स। यहाँ पर एक्सपेंडिचर डिटेल्स, इसमें ये है कि फैमिली एक्सपेंडिचर, यानी कि उस परिवार का जो खर्चा है, मतलब खाने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा, हेल्थ, ये कपड़े का खर्चा, एंटरटेनमेंट का खर्चा, ये सारे खर्चा जो है यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे खाने का खर्चा पूछ रहा है, यानी कि अनुअल, यहाँ पर देखिएगा अनुअल। तो अगर एक दिन में अगर 100 रुपये खर्च हो रहा है तो महीना का आपका 3000 होगा, यहाँ पे हम 36,000 डाल देंगे। यहाँ पे हम 36,000 डाल देंगे, तो देखिए महीना का उसका 3000 पड़ रहा है। अब पढ़ाई का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा अगर एक दो बेटे हैं, बेटियां हैं घर में, कितना पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे हम डाल दिए सालाना का खर्च। उसके बाद हेल्थ खर्च हमने डाल दिया ये 5000। क्लोथ्स खर्च यहाँ पे 10,000 डाल दिए, क्लोथ्स का खर्च। उसके बाद फेस्टिवल एंटरटेनमेंट का अगर वो टीवी रिचार्ज वगैरह सब करते हैं, मोबाइल्स का खर्च, ये सब हो जाता है, ये इसमें कम से कम 10,000 हमने लगा लिया। या फिर वो छोटा परिवार का है तो हम लगा देते हैं 8,000 लगा देते हैं। मंथली का 600 बहुत ज़्यादा हो रहा है, सॉरी, इसको हम और थोड़ा घटा के ये हमने डाल दिया 5,000। महीना का टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ये 400 महीना पड़ जा रहा है उसका। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वो आना जाना करता है कहीं, गाड़ी में जो खर्च हो जाता है उसको यहाँ पे लिखना है। हमने 4,000 डाल दिया, 3,000 डालते हैं थोड़ा, ठीक है, 3,000 हमने डाल दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे 15,000 डाल दिया, 125 रुपया। यहाँ पे बीपीएल परिवार लोग है तो 125 रुपया लगता है, 125 लग गया। उसके बाद अदर खर्च, अन्य खर्च में आप ये डाल दिया, अन्य खर्च में 5,000। अब हम इसको सेव करेंगे, जब हम सेव करेंगे तो इसका पूरा जो टोटल बजट है वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर योर टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर 70,000 पूरा परिवार का खर्च हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये हम इसको हम सेव कर देते हैं, सेव हो गया। सेव होने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रॉम ग्रुप, अगर आप ग्रुप में नहीं बना रहे हैं, उसका सिंगल बना रहे हैं, यहाँ पे आप टच मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एसबीपी ट्रेनिंग डिटेल्स। एसबीपी में जब हम लोग उसको गेट कराते हैं, बीएमटी कराते हैं, तो जो ट्रेनिंग है उसको आप ब्यौरा देना पड़ेगा। यहाँ पे आप गेट कराए तो यहाँ पे एसबीपी का गेट कराए हैं, जीएटी लिख दिए, या फिर जनरल अवेयरनेस ट्रेनिंग लगा दिए, कितने दिन का हमने लगा दिया, 1 तारीख, और उसी दिन खत्म हुआ। जीएटी हम लोग का एक ही दिन होता है, एक दिन में ही खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए कि उसको आप क्या क्या बताए, जनरल अवेयरनेस ट्रेनिंग में क्या आप उसको क्या क्या आप सलाह दिए, कैसे उसको आप बीएमटी तक पहुंचाए, उसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ये सबमिट हो गया सक्सेस, जीएटी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे बीएमटी, बिजनेस मोटिवेशनल ट्रेनिंग, जो हमारे बीआरसी में होता है, बिजनेस मोटिवेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे आप, हमारे यहाँ जो होता है वो मैं दिखाता हूँ, बीएमटी बिजनेस मोटिवेशनल ट्रेनिंग। आप लंबे चाहे तो आप लंबा लिख सकते हैं, 3 दिन का होता है, तो यहाँ पे आप 3 दिन लगाइए जितना दिन का होता है। चलिए हमने एक लगा दिया, 1 तारीख लगा दिया। उसके बाद इन डेट 2 तारीख, यहाँ पे 2 तारीख से होकर आप पीछे भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सॉरी, ये पीछे का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, आप जब अपना एप्लीकेशन में आप जब कीजिएगा तो दिखाई देगा। तो हमने 2 तारीख लगा दिया। जितना तारीख का ये बीएमटी ट्रेनिंग हुए रहेगा, जितना दिन तक हुए रहेगा, उस डेट को आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और एसबीपी का जो भी ट्रेनिंग है, एसबीपी में जो जो बताया गया एमई को, उस सारे डिस्क्रिप्शन को आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसको हम सबमिट कर देते हैं।
ये हमारा फाइनल हो गया। और एक ऑप्शन बचता है, अगर मान लीजिए आप जिस एमई को रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप उसका आधार कार्ड नंबर डालना भूल गए हैं, बैंक अकाउंट डिटेल डालना भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर जा एक बार एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए हमने ए जो हमने किया था उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे। चलिए हम लिख दिए अनीता, लास्ट नेम में देवी, अनीता देवी लगा दे। अनीता देवी और भी होंगे इसलिए हम इसको बी कर देते हैं। अनीता देवी हमने लगा दिया। अब इसको हम कर देते हैं अपडेट। ये हमारा अपडेट हो चुका, अपडेट हो गया, कंप्लीट हो गया ये सारा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमने ए बी करके जो किया था वो नाम चेंज हो चुका है, अनीता देवी बी करके दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने एडुकेशन से लेकर एडिट प्रोफाइल तक आपको बताया। इसमें कहीं अगर कुछ कमी छूटा होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो नंबर 4 पे हम बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, बिजनेस प्लान हम कैसे फिलअप करेंगे, वो सारा जानकारी हम देंगे। तो दोस्तों इतने सारे हमने जो सीखा बनाया, इस वीडियो को देखा आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, एपिसोड नंबर 4 पे हम देखेंगे कि बिजनेस प्लान हम कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए, और लगातार बने रहने के लिए अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंचते रहे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।